हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 12 की फिजिक्स का, जो हमने फर्स्ट चैप्टर किया हुआ था। तो प्रीवियस क्लास में हमने 6 क्वेश्चन तक कर लिए थे। सो नाउ 7th क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज़ अ कंटिन्यूस कर्व, दैट इज़ अ फील्ड लाइन कांट हैव सडन ब्रेक, वाई नॉट। आपसे ये बोल रहा है कि जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक कंटिन्यूस कर्व फॉर्म करती हैं। क्या मतलब है इसका? जैसा कि हमको पता है कि आपका अगर एक पॉइंट चार्ज है, ठीक, अगर ये प्लस का क्यू चार्ज है तो इसके थ्रू जो आपकी फील्ड लाइंस बनेंगी वो प्लस चार्ज से ओरिजिनेट होंगी और इन्फिनिटी पर जाके क्या होती है, एंड होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है इसको। हमने स्टार्टिंग में जब लेक्चर पढ़ा हुआ था इस टॉपिक के बारे में, तब भी हमने इसको डिस्कस किया हुआ था। तो अब ऐसी अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पे क्या होगा, इस पर भी क्या होगा, आपका डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो वो क्या होगा आपका प्लस। देखिए, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो प्लस चार्ज से ओरिजिनेट होती है और माइनस चार्ज पे क्या होती है, एंड होती है, राइट। प्लस से माइनस की ओर चलती है आपका। अब बात ये है कि अगर ये माइनस चार्ज है तो इस पर फील्ड लाइंस कैसी होंगी, इन्फिनिटी से वो क्या होंगी, स्टार्ट होंगी, और हम बोलेंगे कि माइनस चार्ज पर आके एंड होंगी। यही तो हम बोलते हैं कि माइनस चार्ज की से जो आपकी फील्ड लाइंस होंगी वो, क्योंकि फील्ड लाइन की डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होती है, तो इस पर डायरेक्शन क्या होगी, माइनस चार्ज की ओर होगी, टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो ये भी आपकी क्या बनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगी, राइट। अब बात ये आती है कि कभी भी आपका फील्ड लाइन जो है आपका जो है उस पर सडन ब्रेक्स नहीं होते हैं। वो बोल रहा है कि एक कंटिन्यूस कर्व बनाती है। सिंपल सी बात ये है, अगर हम प्लस चार्ज से ही बात करें तो प्लस चार्ज से ओरिजिनेट होंगी और हम बोलेंगे, देखिए अगर माइनस चार्ज होता तो प्लस से माइनस सीधा जाता वो, ठीक, प्लस से माइनस की ओर फील्ड लाइंस बनती। बट नेगेटिव चार्ज नहीं है तो हम बोलेंगे कि प्लस चार्ज से ओरिजिनेट होगा और इन्फिनिटी पर जाके एंड होगा। इन्फिनिटी दैट इज़ नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी का मतलब ही यही होता है। तो देखिए इस तरीके से ये इससे ओरिजिनेट हो रहा है और इन्फिनिटी पर जाके एंड होता है, हम बोलते हैं। तो ये क्या बनाता है, कंटिन्यूस कर्व बनाता है इस तरीके से, क्योंकि ओरिजिनेट यहाँ से हो रहा है, कहीं ब्रेक नहीं होगा। क्योंकि देखिए आप अगर देखते हैं, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो प्लस से माइनस की ओर हम बोलते, बट बीच में अगर हम देखें तो कोई भी चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रहा है। और ऐसी फील्ड लाइंस अभी जहाँ पर चार्ज होगा वहाँ पर स्ट्रॉन्गर होगा आपका, और जैसे जैसे आप इस चार्ज से दूर जाते रहेंगे तो फील्ड लाइंस का जो इफेक्ट होगा, मतलब जो फील्ड जनरेट करेंगे वो थोड़ा वीकर फील्ड होगा। बट वो फील्ड लाइंस आपकी क्या होंगी, एक कंटिन्यूस कर्व क्या करेंगी, फॉर्म करेंगी। इसी तरीके से माइनस चार्ज की भी अगर हम बात करें तो माइनस चार्ज पे भी वही होगा। हम बोलेंगे कि जो आपकी फील्ड लाइंस होंगी वो माइनस चार्ज की ओर होंगी, टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, राइट। तो अब वही बात ये भी आती है कि इस पर भी क्या होगी, जितनी भी फील्ड लाइंस होंगी वो माइनस चार्ज की ओर क्या होंगी, निकल के आएंगी, मतलब माइनस चार्ज की ओर आएंगी, टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो ये भी क्या करेंगे, कंटिन्यूस कर्व क्या करेंगी, फॉर्म करेंगी, कभी ब्रेक नहीं होंगी। हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज में हम बोलते हैं कि इन्फिनिटी से आपकी फील्ड लाइंस आ रही हैं और नेगेटिव चार्ज पर आके आपकी प्लस से माइनस की ओर हम लोग बात करते हैं फील्ड लाइन की डायरेक्शन, तो ये माइनस चार्ज तक आ रही है, मतलब टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज हम बोलते हैं, राइट। सेकेंड बी वाला जो पार्ट है इसका, बी पार्ट में आपसे बोला एक्सप्लेन वाई फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। मतलब दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को जो है क्रॉस क्यों नहीं करती, उसका रीज़न पूछ रहा है हमसे। सिंपल सी बात है, हमने पहले भी इस बारे में बात किया हुआ है। अगर हम बात करें फील्ड लाइंस की, राइट, अगर कोई भी दो कर्व है, सिंपल अगर मैं आपसे बात करूँ, अगर ये एक कर्व है, राइट, और एक ये कर्व है आपका, ठीक, और दूसरा आपका ये कर्व है। अगर ये दो कर्व्स अगर आपका एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो सबसे पहली बात तो हम इनके टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंशियल, जो कि इसका डायरेक्शन देगा हमको। तो देखिए इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट की अगर मैं बात करूँ, अगर ये फर्स्ट वाला जो ये फर्स्ट कर्व है और ये आपका सेकंड कर्व है, तो फर्स्ट और सेकंड में बात करें तो फर्स्ट वाले का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा वो इस तरीके से होगा, टेंजेंट टू दैट सरफेस, ठीक। और दूसरे वाले पर अगर हम बात करें तो वो कुछ इस तरीके से होगा। अब ये जो पॉइंट था ये क्या था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पर ये दोनों कर्व एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक। अब इंटरसेक्शन पॉइंट पर अगर हम बात करें तो एक आपकी डायरेक्शन इस ओर जा रही है, ठीक, और दूसरी डायरेक्शन आपकी नीचे की तरफ को आ रही है। तो अब देखिए क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, अगर मैं किसी एक डायरेक्शन की ओर डायरेक्टेड हूँ
अगर मेरा फेस जो है टूवर्ड्स नॉर्थ है तो मेरी जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ की ओर ही तो होगी। अगर बाई चांस मैं इधर को देख रही हूँ, अगर ये मैं ईस्ट की ओर देख रही हूँ तो मेरा डायरेक्शन क्या होगा, ईस्ट की ओर ही तो होगा। मेरा फेस जो होगा वो ईस्ट की ओर होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि मेरा फेस नॉर्थ ईस्ट के बीच में कहीं पर होगा। हाँ, वो बात अलग है कि वो किसी एंगल पर अगर मैं खड़ी हूँ तो वो बात अलग है। बट अगर मैं ईस्ट की टूवर्ड्स ईस्ट अगर मैं डायरेक्टेड हूँ तो ऑफकोर्स मेरा जो डायरेक्शन होगा वो ईस्ट की तरफ होगा। वही बात यहाँ पर आती है कि दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उनकी क्या होगी, दो डायरेक्शन होगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। इंटरसेक्शन पॉइंट पर ये दो आपकी डायरेक्शन दे रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है। एट अ टाइम जो है हमारी एक ही डायरेक्शन होगी। तो वही बात ये भी है कि फील्ड लाइंस अगर एक दूसरे को कट करती, दो फील्ड लाइंस अगर एक दूसरे को कट करती, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो डायरेक्शन होती, विच इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। तो इसीलिए जो है आपका कभी भी दो फील्ड लाइन जो है एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर इज टू डायरेक्शन विच इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। तो ये था आपका 7th पार्ट। सो नाउ क्वेश्चन 8 आपसे ये बोल रहा है 2 पॉइंट चार्जेस क्यू ए दैट इज़ द फर्स्ट चार्ज 3 माइक्रोकूलम एंड क्यू बी दैट इज़ -3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट। क्या मतलब है इसका, अगर ये आपका दो चार्जेस थे, ये दो चार्जेस जो हैं एक दूसरे से आपका 20 सेंटीमीटर क्या है अपार्ट है, मीन्स इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक। जो पहला वाला चार्ज है दैट इज़ क्यू है, उसका जो चार्ज का वैल्यू है वो कितना है, 3 माइक्रोकूलम है, और जो क्यू बी है विद नेगेटिव साइन माइनस के आपका 3 माइक्रोकूलम है। क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए बी। मतलब अगर ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, तो ए से बी को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, इनका जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट ओ पर जो है आपका कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ये हमसे क्वेश्चन बोल रहा है। अब सिंपल सी बात ये है, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टेस्ट चार्ज एंड जो भी आपका चार्ज आप ले रहे हैं उनके बीच का सेपरेशन है। अब बात ये आती है कि पहले हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस फर्स्ट चार्ज जो कि आपका पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से निकालेंगे, और फिर दूसरा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस माइनस चार्ज की वजह से। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो प्लस से माइनस की ओर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो प्लस से माइनस की ओर होती है। अगर ये प्लस का चार्ज है, ठीक, और ये आपका माइनस का चार्ज है, तो प्लस से माइनस इस सेंटर पे जो ये मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट पर अगर हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज अगर हम बात करें तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो टूवर्ड्स बी होगी, दैट इज़ टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, प्लस से माइनस की ओर होती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ ई ए होगा, राइट। ये आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ ई ए। नाउ आपको पता है कि अब हम बात करेंगे इस सेंटर पे ये जो माइनस का चार्ज है, इस माइनस चार्ज की वजह से कैसा होगा। तो माइनस चार्ज की वजह से अगर आप देखेंगे फील्ड जो होगा तो वो आपको पता है कि माइनस चार्ज की ओर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ई बी का डायरेक्शन भी जो है कहाँ की तरफ को हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज की ओर। क्यों हुआ, इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो प्लस से माइनस की ओर होती है। ये प्लस का चार्ज था तो प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर होगी, मतलब टूवर्ड्स बी होगी। और दूसरा अगर ये बी पर जो चार्ज रखा था वो माइनस का था, तो इसकी वजह से अगर आप सेंटर पर जो आप फील्ड लाइन्स देखेंगे वो कहाँ की तरफ को होगी, बी की तरफ को ही होगी, ठीक। अब अगर हम बात करें, मुझे सेंटर पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो सिंपली हम लोग जो है इस प्लस और माइनस चार्ज की वजह से निकाल देंगे, ठीक हो गया। आप ई ए निकालिए पहले और उसके बाद हम लोग ई बी कैलकुलेट करेंगे। अब रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा। सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पर ई ए और ई बी जो है दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं, राइट, मतलब एक ही डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। तो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके बराबर होगा, ई ए प्लस ई बी के बराबर होगा, राइट। यही तो होगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, आपकी एक ही ओर है। अगर ऐसा होता कि दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में होते, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर तो मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो दोनों चार्जेस सेम है, ये प्लस का 3 था, ये माइनस का 3 था। अगर ऐसा होता कि अगर आपका जो है न्यूमरिक वैल्यू अगर सेम होती और दोनों में फील्ड डायरेक्शन अगर एक दूसरे के एंटी पैरेलल आती, मतलब एक अगर राइट की ओर होता दूसरा लेफ्ट की ओर होता, एंटी पैरेलल होता, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे। अगर न्यूमरिक वैल्यू दोनों की सेम आती, अगर दोनों अगर पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी चार्जेस आपके होते,
अब दूसरी चीज़, अगर बाई चांस जो है यहाँ पर ऐसा होता कि अगर डायरेक्शन दोनों एक ही ओर ना के अगर एंटी पैरेलल आती और दोनों की जो मैग्नीट्यूड वाइज न्यूमरिक वैल्यू होती वो अगर अलग अलग होती, तो जो आप नॉर्मली हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते वो EA माइनस EB होता। EA मतलब जो चार्ज अधिक होगा उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा, माइनस जो स्मॉलर चार्ज होगा उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये तो वो बात आ गई। अब इस केस में क्या है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है सेंटर पे, वो कहाँ की ओर आ रही है, टूवर्ड्स B आ रही है, दोनों B की ओर ही आ रही है। तो रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा आपका, EA प्लस क्या होगा, EB होगा, राइट। अब बात यह है कि EA और EB निकालना। हम लोगों ने फॉर्मूला हमें पता है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, KQ/R², राइट। R जो है वो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस सेपरेशन जो है आपका, जिस पॉइंट पर आपको निकालना है और जहाँ पर चार्ज रखा है उन दोनों के बीच की दूरी होती है। अब पहले हम EA निकालते हैं। EA के लिए सबसे पहले मैं ज़रा हम यूनिट्स को चेंज कर लेते हैं। ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको अभी हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहली बात, आपको पता है कि जो चार्जेस आपको गिवन है वो 3 माइक्रोकूलम है। 3 माइक्रोकूलम प्लस का और माइनस का चार्ज आपको दिया हुआ है और दोनों 20 सेंटीमीटर अपार्ट थे। मिड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, अगर ये टोटल डिस्टेंस 20 थी तो ये 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने मिड पॉइंट बोला हुआ है। और ये भी कितना हो जाएगा आपका, 10 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा ये सेंटीमीटर में है, स्टैंडर्ड यूनिट में आप कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करती हूँ तो आपको पता है डिवाइडेड बाय 100 होगा। सो दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा आपका, अगर आप डिवाइडेड बाय 100 करते हैं तो 0.1 आ जाएगा, 0.1 मीटर हो जाएगा आपका, ठीक हो गया। तो मतलब आपका जो है, जिस वक्त मैं EA निकालूंगी तो EA इज इक्वल टू K का वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁻⁴ क्या होता है, 9 होता है, ठीक। ये आपका क्या होता है, K का वैल्यू होता है इनटू चार्ज, और चार्ज की जो वैल्यू है वो 3 माइक्रोकूलम है। तो माइक्रोकूलम को हम कूलम में कन्वर्ट करेंगे, माइक्रो 10⁻⁻⁶ होता है। तो 3 × 10⁻⁻⁶ क्या हो जाएगा, कूलम, इतना चार्ज जाएगा, डिवाइडेड बाय सेपरेशन। और सेपरेशन जो है वो यहाँ पर क्या है, AO है, क्योंकि मुझे मिड पॉइंट पर ही देखना है। तो A से लेकर O तक की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। और 10 सेंटीमीटर आपका जो है ये सेंटीमीटर सीजीएस सिस्टम में है। अगर मैं इसको मीटर में चेंज करूँ तो ये 0.1 क्या हो गया आपका, मीटर हो गया, ठीक हो गया। ये आपका क्या हो गया, R की वैल्यू। R की वैल्यू दोनों के लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो आपका जो है R² होता है तो क्या हो जाएगा, 0.1 का होल स्क्वायर। चाहे तो आप इसको 10 × 10⁻⁻² भी लिख सकते हैं, बात वही है, ठीक। अब आप देखिएगा ये कितना हो जाएगा, 9 × 3 = 27 इंटू 10⁻⁹ है, ये प्लस का है, बेस सेम होते तो पावर्स ऐड होती है। ये प्लस का 9 है, ये माइनस का 6 है, 9 - 6 कितना होता है, 3 होता है। तो 10⁻⁴ क्या हो गया, 3। 0.1 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, 0.1 इंटू क्या आ जाएगा, 0.1, राइट। 0.1 का स्क्वायर करेंगे आप तो 0.1 इंटू 0.1 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा आपका, 27 × 10⁻³ और ये कितना हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो फिर देखिएगा ये क्या हो जाएगा आपका वैल्यू, ये क्या हो जाएगा आपका 27 × 10⁻³ अपॉन, मैं इस 0.01 को जो है क्या लिख सकती हूँ, 1 × 10⁻⁻²। अगर मैं डेसिमल को राइट की ओर शिफ्ट करूँ तो जो पावर आएगी वो क्या आएगी, आपकी नेगेटिव पावर आएगी, राइट। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा पावर पे। तो ये -2 हो जाएगा आपका। और इसी को अगर मैं ऊपर शिफ्ट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 27 × 10⁻³ प्लस क्या हो जाएगा, 2। ये पावर अगर ऊपर शिफ्ट होगी तो प्लस की आ जाएगी। तो क्या आ गया, 27 × 10⁻³ क्या आ गया आपका, 5। और ये क्या आ गया आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज। EA की वैल्यू जो आई वो कितनी आई, 27 × 10⁻⁵। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की आप यूनिट लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है आपकी वो आपका कितना हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम, ठीक। तो ये आपका EA आ गया। अब बात आती है कि EB कितना आएगा। अब हम EB निकालेंगे। देखिए अगर मैं आपको बात करूं तो EB की वैल्यू जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो EB के वक्त आपका जो है R तो सेम ही था और चार्ज भी देखा जाए तो सेम चार्ज है आपका 3 माइक्रोकूलम। वो नेगेटिव चार्ज है, प्लस माइनस का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम लोगों ने देख लिया है, डायरेक्शन में आपका काम आएगा। बट जब हम न्यूमरिक वैल्यू रखेंगे तो उसमें तो चार्ज हम 3 रखेंगे ना, मैग्नीट्यूड रखेंगे उसका। तो EB की वैल्यू में भी क्या हो जाएगा, KQ/R² होता है। तो 9 × 10⁻⁹
इंटू क्या हो जाएगा आपका जो चार्ज है, और चार्ज कितना है 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम चार्ज है आपका। सेपरेशन ओ से लेकर बी तक की डिस्टेंस यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया 0.1, और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। देखिए ये वो वही सेम वैल्यू आपका रिपीट कर रही है, तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट इसको आप सॉल्व करेंगे तो ईबी भी कितना आ जाएगा आपका 27 इंटू 10⁻5, और ये क्या आ जाएगा न्यूटन पर कूलम, राइट। ये ई भी आ गया। अब हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूँ तो कितना आ जाएगा आपका ई ए, और प्लस क्या हो जाएगा आपका ई बी, दैट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दी सेंटर। सेंटर पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो ई ए प्लस ई बी आया, सो दैट विल बी 27 इंटू 10⁻5, और प्लस क्या हो जाएगा 27 इंटू 10⁻5। वैसे देखा जाए तो ई ए और ई बी की वैल्यू सेम है, तो आप ट्वाइस ऑफ ई ए भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये कितना आ जाएगा 54 इंटू 10⁻5, और ये क्या आ गया न्यूटन पर कूलम, दैट इज़ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज चार्जेस एट दी सेंटर। सेंटर इन अ सेंस कि मिड पॉइंट पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ वो कितना आ गया 54 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम, राइट। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए होगा क्या उसके बाद, ज़रा ये जो आपकी पावर्स आ रही हैं, पावर्स में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक हो गया। अब इसका बी पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट आपसे ये बोल रहा है इफ़ अ नेगेटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10⁻⁹ इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, मीन्स जो आपने मिड पॉइंट पे बात किया हुआ था, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ये 3 माइक्रोकूलम का चार्ज था, ये -3 माइक्रोकूलम का चार्ज था। मिड पॉइंट पर अगर आपने जो है एक नेगेटिव चार्ज रख दिया जिसका मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10⁻⁹ आपका क्या है कूलम है, राइट। यही क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि नेगेटिव चार्ज है, राइट। आपने अगर मिड पॉइंट पर अगर ये प्लेस किया हुआ है तो आपसे बोला व्हाट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द डिस्चार्ज, ये डिस्चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सिंपल आपको पता है एफ इज़ इक्वल टू क्या होता है क्यू ई इज़ इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एफ इज़ इक्वल टू क्या आता है आपका क्यू ई आता है। और ये चार्ज क्योंकि यहाँ पर माइनस का है तो -1.5 इंटू 10⁻⁹ इतना कूलम आ जाएगा आपका, ये चार्ज का वैल्यू है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम लोगों ने निकाला हुआ था वो कितना आया था 54 इंटू 10⁻5, राइट। ये क्या आ जाएगा इतना न्यूटन का क्या करेगा ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये नेगेटिव चार्ज। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप, ये फोर्स जो होगा ये माइनस का आएगा, ठीक। ये देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1.5 इंटू क्या हो जाएगा 54 इंटू 10⁻, ये माइनस का 9 है, ये प्लस का 5 है, तो बेस इक्वल है, पावर्स ऐड होती है, -9 + 5 करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक। देखना चाहते हैं 15 5 = 75, 15 4 = 60, 0 5 6 11 8 10, ठीक। 81 आ रहा है, 81.0 आएगा, तो 81 इंटू 10⁻⁻4 इतना न्यूटन का फोर्स क्या करेगा वो एक्सपीरियंस करेगा। चाहें तो आप इसको और 81 को डेसिमल में भी लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा 8.1 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। डेसिमल अगर शिफ्ट करते हैं लेफ्ट की ओर तो पावर पॉजिटिव होती है, तो प्लस का 1 आएगा, तो -4 + 1 कितना हो जाएगा -3। ये फोर्स आप एक्सपीरियंस करेगा ये नेगेटिव चार्ज। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। सो 9th क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, 2 चार्जेस दिए हुए हैं आपका। पहला चार्ज है 2.5 इंटू 10⁻⁻7, और अदर जो चार्ज है आपका बी पॉइंट है उसका जो वैल्यू है वो -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ठीक। ये 2 चार्जेस आपने प्लेस किए हुए हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ये एक डाइपोल बना रहा है, क्योंकि जितना आप देखिए डाइपोल होता क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। ये प्लस का चार्ज है तो उतना ही नेगेटिव का चार्ज है, यही तो डाइपोल बनाते हैं। ये दोनों जो है लोकेटेड एट ए का जो आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं इसके 0 0 -15, और बी पॉइंट जो है वो कहाँ पर है 0 0 15 पर है। अगर सिंपली देखा जाए, अगर आप कार्टेशियन प्लेन में बात करते हैं तो ये x है, ये y है, और ये z होता है, ठीक। और ये z क्या है -z है, और ये क्या होगा x y और +z। इनमें देखा जाए तो ये x और y क्या आपका 0 0, एक्स और वाई पर जो कोऑर्डिनेट है वो आपका 0 0 है। जेड एक्सेस केवल आ रही है, तो मैं मान लेती हूँ जो ये ए बी वाली लाइन है, जो जिसको मैंने ए बी लिया हुआ है, ये आपकी क्या है जेड एक्सेस है, राइट। अगर ये आपकी जेड एक्सेस थी
वैसे सिंपल देखा जाए तो, क्योंकि अब ये बोर्ड तो आपका 2 डायमेंशनल है, बट 3D में अगर देखा जाए तो अगर ये x एक्सिस थी, ये y एक्सिस थी, तो ये क्या होगी आपकी z एक्सिस होगी, राइट। ये y की नेगेटिव y एक्स हो जाएगी, ये माइनस y होता है, ये अगर x है तो इसका नेगेटिव x हो गया, अगर ये z था तो ये इसका नेगेटिव हो गया। अब ये इसके प्लेन के पीछे आएगा, बट अब 3 डायमेंशनल है, मैं ड्रॉ नहीं कर सकती तो हम लोग ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने हमें x y जो है वो 0 0 दिया हुआ है, ठीक, और z पे दिया हुआ है, तो मैं z वाली एक्सिस को ही AB ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ये AB वाली जो लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है, इसी को मैं ये मान के चल रही हूँ कि ये आपका प्लस का z है और ये क्या आपका माइनस का z है, राइट। ये आपको दे रखा है, तो सिंपली अगर देखा जाए, अगर ये आपका ओरिजिन होगा, ये प्लस का z एक्सिस होगा, तो ये माइनस का z एक्सिस होगा, राइट। अब बात ये आती है कि आपसे बोला है व्हाट आर द टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना होगा, देखिए ये डाइपोल ही तो बना रहा है, ये प्लस का चार्ज है, ये माइनस का चार्ज है, और न्यूमरिक वैल्यू दोनों का सेम है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 0, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, सिस्टम का 0 हो गया, ठीक। फिर आपसे बोला इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, की सिस्टम का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग P वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो कितना होता है Q इंटू 2L। Q दैट इज़ अ चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, जो भी आपका डाइपोल है, डाइपोल का जो पॉजिटिव चार्ज है वो लिखते हैं आप यहाँ पे, और 2L दैट इज़ द सेपरेशन बिटवीन दीज 2 चार्जेस। अब बात ये आती है कि यहाँ पर सेपरेशन होगा कितना। देखिए अगर ये ओरिजन है तो ये ओरिजन से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, अगर एक वैसे अगर हम बात करें तो ये 15 हो गया आपका। और दूसरी चीज़, अगर ये ओरिजन है तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 15 हो जाएगा। तो देखिए ये अगर 15 यूनिट का है, ये भी 15 यूनिट पे है, तो टोटल AB पे जो डिस्टेंस आ गया वो कितना हो गया आपका 30 यूनिट का डिस्टेंस हो गया, ठीक हो गया। अब तो आपका जो है अगर ये 30 यूनिट का आ रहा है तो हम लोगों का जो है ये कितना हो गया, बेसिकली यहाँ पर 30 सेंटीमीटर हो गया। मतलब ये जो 2 चार्जेस थे, ये दोनों चार्जेस जो है एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर अपार्ट है। ये बात अगर आपको समझ नहीं आ रही तो दोबारा देखिएगा। अगर ये आपका ओरिजन है तो ओरिजन से ये B वाला जो पॉइंट है ये क्या है, पॉजिटिव Z एक्सिस में आ रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, ये Z एक्सिस में ड्रॉ किया हुआ है आपने। अब मैंने x और y नहीं बना रखी तो मैंने हॉरिजॉन्टल को ही z एक्सिस मान लिया है। तो अगर ये ओरिजन था मेरा, तो ओरिजन से ये प्लस का z है, और प्लस के z पर 15 आ रहा है, मतलब ये O से लेकर B तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। ऐसी तो आपने 9th क्लास में किया होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। और अगर ये ओरिजन है तो O से लेकर A तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी वो भी कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सिस है तो इसीलिए इसका जो आपने कोऑर्डिनेट लिखा वो कितना लिखा, माइनस का 15 लिखा। तो टोटल जो डिस्टेंस आ गई वो कितनी आ गई आपकी 30 सेंटीमीटर। तो 2L की जो वैल्यू आ गई इस क्वेश्चन में वो कितनी हो गई आपकी 30 सेंटीमीटर हो गई, राइट। अब क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि आप डाइपोल मोमेंट निकालो, तो डाइपोल मोमेंट P वेक्टर इज इक्वल टू Q। चार्ज कितना है 2.5 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा आपका -7, राइट, इंटू क्या हो जाएगा 2L, और 2L कितना है यहाँ पर 30 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -2 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब आप देखिएगा, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 25, देखिए ये पॉइंट से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 3 जा कितना होता है 75 होता है, और इंटू 10 की पावर ये माइनस का 7 है, माइनस का 2 है, तो माइनस का क्या हो जाएगा 9। ये आ गया आपका डाइपोल मोमेंट। चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं 7.5, ठीक। अगर डेसिमल अगर आप लाना चाहते हैं, मतलब इसको सिग्निफिकेंट वैल्यू या स्टैंडर्ड यूनिट में लिखना चाहते हैं, 7.5 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा -8। बात आती है इसकी यूनिट क्या होगी। अगर आप चेक करते हैं तो आप लोग ये बोलते हैं, सिंपली अगर हम बात करें तो डाइपोल जो मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट जो है, अच्छा हाँ दूसरी चीज़, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती है, ठीक। तो ये P वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। यूनिट की बात करो तो चार्ज इंटू सेपरेशन है, कि इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन कितना है। चार्ज की यूनिट क्या होती है आपकी, कूलम्ब होती है, ठीक। और जो आपका सेपरेशन है स्टैंडर्ड यूनिट में बात करें तो मीटर होगा आपका, तो कूलम्ब क्या हो गया आपका, मीटर हो गया, ठीक। ये आपका डाइपोल मोमेंट की क्या हो गई, वैल्यू हो गई। तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट आप बोलेंगे तो आप बोलेंगे नेगेटिव Z एक्सिस, क्योंकि ये ओरिजिन से माइनस Z एक्सिस की आई, मैंने Z एक्सिस बोला था तो माइनस Z की ओर हो गई डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की, क्योंकि वो क्या होती है आपकी माइनस से प्लस की ओर होती है। तो प्लस चार्ज आपने नेगेटिव एक्सिस में रखा हुआ है, नेगेटिव Z एक्सिस में रखा हुआ है, तो डायरेक्शन क्या होगी माइनस Z एक्सिस की ओर, राइट। ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे बोल रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट 4 into 10 to the power -9 coulomb meter is aligned at 30 degree with the direction of electric field of magnitude 5 into 10 to the power 4 Newton per coulomb
कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, कि डाइपोल पर कितना टॉर्क लग रहा है वो आपको बताना है। अगर ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था, राइट, अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने इसको प्लेस किया हुआ है, तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था, तो क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि जो डाइपोल आपने प्लेस किया हुआ है, जिसका डाइपोल मोमेंट जो है 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर है, वो अलाइंड है 30 डिग्री पर, किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था, तो ये मेरा जो है ये किसका डायरेक्शन है, डाइपोल का। सिंपली ये क्या हो गया, आपका डाइपोल हो गया, जो कि 30 डिग्री के एंगल पर जो है सिचुएटेड था इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक, अब उसके बाद जो आपने ये डाइपोल रखा हुआ है, इसका जो वैल्यू है वो कितना है आपका, 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। और जो जिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने इसको रखा हुआ है, तो वो उसकी वैल्यू 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम है। अगर आपसे बात किया जाए, हम लोगों ने अपने लेक्चर में भी इस बारे में बात किया हुआ था कि टॉर्क प्रोड्यूस क्या होगा। देखिए, अगर इस बोर्ड को मैं मान लूँ कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, ठीक है, ये लेफ़्ट टू राइट है अगर, तो अगर ये आपने जो है कोई डाइपोल है, बाई चांस ये अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसको आपने प्लेस किया किसी एंगल थीटा, जो कि एंगल कितना है, 30 डिग्री पे है, तो आपको पता है यहाँ पर एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जो कि इसको इसकी एक्सेस के अबाउट क्या कराएगा, रोटेट कराएगा, राइट। तो इसकी जो एक्सेस है उसके अबाउट क्या कराएगा, इसको रोटेट कराएगा। डिपेंड करता है कि इसकी एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या है, उसके अबाउट ही क्या रहेगा, इसको अलाइंड कराएगा। हम लोगों ने पढ़ा हुआ था इस बारे में। सो आपको पता है कि जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है टाउ, उसको हम लोग क्या लिखते हैं, P×E, दैट इज डाइपोल मोमेंट इनटू क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। और अगर हम इसको एंगल के टर्म में लिखें तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है आपका, PE sin थीटा, राइट। और यहाँ पर क्वेश्चन ने हमको जो एंगल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री का एंगल दिया है। तो PE sin क्या हो जाएगा, 30। P की जो वैल्यू है क्वेश्चन ने 4 × 10⁻⁹ दिया हुआ है आपको, और इनटू आपका क्या है, E है। E का जो वैल्यू है वो कितना है, 5 × 10⁴, और साइन क्या आ जाएगा आपका 30, बिकॉज इन दोनों के बीच में जो आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो होगा क्या कि अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपने डाइपोल प्लेस किया हुआ है, तो इस पर फोर्स एक्ट करेगा। फोर्स चाहेगा कि इसको जो है ये आपका जो एक्सेस ऑफ फील्ड आ रहा है उसकी डायरेक्शन में इसको क्या करे, डायरेक्टेड करे, उसी डायरेक्शन में इसको लगाए, तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो क्या आ जाएगा, इंटू साइन 30। अब देखिए कितना हो जाएगा, 5 × 4 = 20 इंटू 10⁻⁻ क्या आ जाएगा, -9 + 4 कितना हो जाएगा आपका, -5। और साइन 30 जो होता है वो कितना होता है आपका, 1/2 होता है, राइट। ठीक, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 10 × 10⁻⁻5, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻4। ये आ गई आपकी डाइपोल की वैल्यू। अगर आप इसकी यूनिट लिखना चाहते हैं तो आपका जो है इसकी यूनिट जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, न्यूटन मीटर, राइट। इसकी जो यूनिट आएगी वो क्या आ जाएगी आपकी, न्यूटन मीटर आ जाएगी। तो वो कितना है, 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। ठीक हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 आपसे बोल रहा है कि अ पॉलीथीन रब्ड विद वूल, ठीक है, आपने एक पॉलीथीन पीस को जो है वूल से आपने उसको रबिंग किया, इज़ फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज। तो आपको पॉलीथीन पर जो है एक नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंस हुआ, जिसका वैल्यू आपको 3 × 10⁻⁻7 कूलम का दिया। ये माइनस का चार्ज है। तो आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। आपको ये बताना है कि पहले तो आप बताइए कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके ट्रांसफ़र हुए, और फिर आपको ये बोल रहा है कि किससे किस में हुए, मतलब ट्रांसफ़र किससे किस में हुआ। क्योंकि आपने अगर बाई चांस ये एक पॉलीथीन है और ये आपका वूल है, तो पॉलीथीन को आपने वूल पर रबिंग किया इन दोनों पे, तो जो पॉलीथीन है उस पर नेगेटिव, ये अगर पॉलीथीन है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जिसका वैल्यू आपको 3 × 10⁻⁻7 कूलम दिया हुआ है। तो आपको जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एस्टिमेट करने हैं। सिंपल सी बात है, आपको पता है Q = क्या होता है, Ne, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आपने पढ़ रखा है। Q का जो वैल्यू है वो -3 × 10⁻⁻7 है, इज इक्वल टू N × E। E जो होता है दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और वो कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। ये भी कूलम में होगा, ये भी कूलम में होगा, कूलम से कूलम कैंसिल, क्योंकि नंबर निकाल रहे हैं आप, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 3 × 10⁻⁻7 अपॉन, माइनस लगाए ना लगाए, माइनस चार्ज का मतलब अभी मैं बताऊंगी आपको, ये चार्ज की वैल्यू है आपको। तो अपॉन क्या हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इनका वैल्यू 3/1.6 × 10⁻, ये 19 माइनस का था, ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 हो जाएगा। 19 में से 7 माइनस करेंगे तो 10⁻12 आ जाएगा।
ठीक, ये n की वैल्यू आ गई, डेसिमल हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, तो n की वैल्यू 30/16 आ रही है। तो आप देखिए 2 से 15 जा टाइम, 2 से 8 जा टाइम, मतलब 15/8 इंटू 10⁻12 इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप इसको चाहें तो सॉल्व, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा क्योंकि 8 वन जा 8, 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻12 इतने आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ट्रांसफ़र होंगे। बात यह आती है कि देखिए मैथमेटिक्स तो सॉल्व करना आपको आता ही है, ये तो आप सॉल्व कर ही लेंगे अगर आपको फॉर्मूला पता है। बात समझने वाली ये है कि इस पर किस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा होगा कि अगर आपका जो है कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उस पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, और जो आपका इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर मैं बात करूँ सोडियम की, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो आपका जो है ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज़ करता है और बनाता क्या है, Na पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। और अगर मैं बात करूँ क्लोरीन का, जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है ड्यू टू स्टेबिलिटी। आप लोगों ने बाकी तो पढ़ रखा होगा इस बारे में, इसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बट सिंपल सी बात ये है कि सोडियम अगर इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और क्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो माइनस चार्ज आता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट किया है, क्लोरीन पे, तो इसीलिए तो उस पर माइनस चार्ज आएगा, राइट। वही बात यहाँ पर भी है कि पॉलीथीन को जब आपने वूल से रब किया तो उस पर नेगेटिव चार्ज आपको मिला और उसकी वैल्यू आपको दे रखी है। तो पॉलीथीन पर नेगेटिव चार्ज मिला हुआ है, तो आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, आपके वूल से पॉलीथीन पे, क्योंकि पॉलीथीन एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तभी तो उस पर माइनस का चार्ज आ रहा है। तो फ्रॉम विच टू विच बोला था, तो आप बोलेंगे वूल टू, फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, राइट, ये होगा इसका आंसर। अच्छा, दूसरी बात आपसे बोल रहा है कि इज़ देयर अ ट्रांसफ़र ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, क्या आपका जो है मास का भी ट्रांसफ़र होगा? ऑफ कोर्स यस। क्यों? क्योंकि देखिए अगर चार्ज ट्रांसफ़र करेगा तो चार्ज, आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो आपका कितना होता है, मतलब उसकी जो रेंज होती है वो मतलब 9.1 इंटू 10⁻−31 kg होता है, -31 kg आपका होता है। तो अब यहाँ पर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो इनटू आप क्या कर देंगे, अगर आपको मास चाहिए तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो मास होता है वो 9.1 इंटू 10⁻−31 kg का होता है, तो इतनों पे इंटू समथिंग कर देंगे, तो ऑफकोर्स यस आपका मास भी क्या होता है, ट्रांसफ़र होगा। जब चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है तो चार्ज पर कुछ ना कुछ तो मास होगा ही, तो इसीलिए जो है आपका वूल से पॉलीथीन पे मास भी ट्रांसफ़र होगा, ये इसका सोल्यूशन है, राइट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे बोल रहा है टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्पेयर्स A and B have their centers separated by a distance of 50 सेंटीमीटर। अगर ये दो आपकी स्पेरिकल क्या थी, चार्ज कॉपर की क्या थे, आपके इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्पेयर्स थे, और ये दोनों जो हैं A और B, इन दोनों का जो सेंटर है वो सेपरेटेड है एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, मतलब एक दूसरे से ये 50 सेंटीमीटर के इनके डिस्टेंस पर है, मतलब इनके जो सेंटर्स हैं। आपसे बोले व्हाट इज़ द म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ द चार्ज ऑन ईच इज 6.5 इंटू 10⁻⁷, मतलब फर्स्ट वाले पे भी जो चार्ज है 6.5 10⁻⁷ कूलम है, और सेकेंड वाले पे भी सेम चार्ज है, ये A है आपका, ये B है, इस पर कितना है 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम का है। देखिए सीधी सी बात तो ये है कि ये दोनों A और B जो दोनों स्पेरिकल आपके चार्ज बॉडी है, इन दोनों पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, प्लस प्लस चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ऑफकोर्स इसमें जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। वैसा आप देखें तो क्वेश्चन ने ऑलरेडी मेंशन भी किया हुआ है दैट म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्शन आपसे बोल रखा है उसने। अदरवाइज अगर नहीं बोलता है तो सिंपल सी बात यह है कि ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है, तो इनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, मतलब रिपल्सिव फोर्स आपका एक्ट करेगा। तो आपसे बोल रहा है कितना होगा, आप लोगों ने ये तो सिंपल सा ही है, कूलम्स लॉ आप इसको बोलते हैं, वो कितना हो जाएगा KQ1 Q2 अपॉन R², दैट इज़ द डिस्टेंस सेपरेशन। K का वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10⁻, क्या होता है 9 होता है। चार्जेस की वैल्यू कूलम में आपको दे रखी है, आप पुट कीजिए, वो कितना हो जाएगा 6.5 इंटू 10⁻⁷, और सेकेंड जो चार्ज है वो 6.5 इंटू 10⁻, क्या है -7 है, अपॉन क्या हो जाएगा आपका अपॉन R², दैट इज़ द सेपरेशन। इन दोनों के बीच का कितना सेपरेशन है,
तो आर स्क्वायर आपसे बोल रहा है, देखिए आर की वैल्यू यहाँ पर 50 सेंटीमीटर है, इन दोनों के सेंटर जो है 50 सेंटीमीटर अपार्ट है, तो 50 सेंटीमीटर को अगर आप कन्वर्ट करते हैं मीटर में तो वो कितना आ जाएगा आपका 0.5 आ जाएगा, राइट। 0.5 क्या आ जाएगा मीटर और उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो यहाँ से आप फोर्स बता देंगे तो इतना क्या हो जाएगा न्यूटन। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैं इसको कर नहीं रही हूँ, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन ही करनी है तो वो कर लीजिएगा। बात ये है, ठीक, ये इसका ए पार्ट था। देखिए इसका बी पार्ट मैं यहाँ पर नोट डाउन नहीं कर रहा है, इसमें बी पार्ट में आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ़ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल दी अबव अमाउंट। मतलब जो ये अमाउंट आपको गिवन है क्वेश्चन में अगर डबल हो जा रहा है, मतलब क्या है इसका मतलब समझिएगा। अब ये जो चार्ज है जो पहले 6.5 इंटू 10⁻⁻7 था, अब ये चार्ज आपसे बोल रहा है कि डबल हो जा रहा है, मतलब 6.5 अगर पहले केस में था इंटू 10⁻⁻7 अगर दुगना हो जा रहा है तो इंटू 2 कर देंगे, तो 6.5 का डबल कितना हो जाएगा 13, मतलब 13 इंटू 10⁻⁻7 कूलम का चार्ज दोनों पर हो गया है, वही सेम चार्ज है, सेम ही चार्ज है अभी, ठीक। इतना अगर डबल चार्ज अगर आपसे हो रहा है इन दोनों पे, जो ए और बी आपकी जो आपने स्फेरिकल बॉल्स लिए हुए थे उस पर अगर आपका चार्ज डबल हो रहा है और दूसरा आपसे ये बोल रहा है कि एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ हाफ्ड, अगर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है अगर वो आधा हो जाए, देखिए पहले वाले में डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर था, अब जो डिस्टेंस है वो उसका हाफ हो गया, मतलब 50 सेंटीमीटर बाई क्या हो जाएगा 2, मतलब आर की वैल्यू जो है अब कितनी हो गई है 25 सेंटीमीटर हो गई है। तो देखिए अब ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया आपका 25 सेंटीमीटर हो गई है। तो आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपका जो है अब फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना होगा, तो देखिए वही फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और चार्ज दोनों सेम ही है तो आप Q का स्क्वायर भी लिख सकते हैं जो कि ये दिया हुआ है। आर इस वक्त के लिए 25 सेंटीमीटर है, आप उसको चेंज करेंगे मीटर में तो 0.25 क्या हो जाएगा मीटर, ठीक। तो आपको वहाँ से फोर्स पता चल जाएगा, कैलकुलेशन आप खुद से कीजिएगा क्योंकि सिंपल मैथमेटिक्स ही है, वो तो आप कर ही लेंगे, बस क्वेश्चन को समझना है कि वो कह क्या रहा है। तो ये थे अब तक के 12 क्वेश्चंस आपके चैप्टर 1 के। फर्दर क्वेश्चंस को हम अपनी अपकमिंग लेक्चर में देखेंगे। सो अगर आपको लेक्चर पसंद आए सो प्लीज़ वॉच इट, आप इन्हें देखिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग।